बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। भाद्रपद का महीना भगवान कृष्ण का महीना है, ये सब जानते हैं। कैसे उनकी कृपा मिलेगी? देखिए, इस महीने में वैसे तो दही का प्रयोग करना वर्जित है, दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पंचामृत के तौर पर पंचामृत में डाल करके दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे महीने भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, उससे उनकी तमाम मनोकामनाएं आप पूरी अपनी करवा सकते हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन लोगों को भाद्रपद महीने में या तो भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए, जन्मोत्सव कराना चाहिए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भाद्रपद के महीने में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। और अगर आप रोज ना भी कर पाएं तो हफ्ते में एक दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी और आप ज्यादा बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भाद्रपद के महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना भी आप अपने घर में कर सकते हैं। इससे घर में धन और संपन्नता आती है। तो याद रखिए कि भाद्रपद के महीने में आप जितना भगवत गीता का पाठ करें, जितना भगवान कृष्ण के संपर्क में रहें, उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से अगले 10 दिन होते हैं गणेश महोत्सव के। बड़ा पर्व है। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की उपासना की जाती है पूरे विधि विधान से, और पूरे 10 दिन तक भगवान गणेश की विशेष पूजा होती है। भारत में खास तौर से जो पश्चिम उत्तर के इलाके हैं, महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर विशेष पूजा होती है। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना आपको भाद्रपद के महीने में करनी चाहिए। रोज सवेरे उनको दूर्वा यानी दूब घास और मोदक का भोग लगाना चाहिए। और पूरे महीने सात्विक रह करके अगर आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, गणेश महोत्सव के जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अगर आप भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें तो हर तरीके की बाधा का नाश होगा, हर तरीके की मुश्किल दूर होगी। और इस समय में भगवान गणेश की पूजा करने से अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपको संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, आप करियर में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई बाधा आ रही है, जीवन में जहां जहां पर जैसी जैसी बाधाएं आती रहेंगी वो तमाम बाधाएं दूर होंगी अगर आप गणेश महोत्सव का पर्व मनाते हैं और भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं। तो देखिए, संतान प्राप्ति के लिए मुख्यतः पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है भगवान कृष्ण की। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो भाद्रपद महीने में पति पत्नी एक साथ मिलकर के भगवान कृष्ण की पूजा करें। और पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें, या संतान गोपाल मंत्र जो है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का पति पत्नी सुबह शाम जप करें। और भगवान कृष्ण की जब भी पूजा करें, सुबह शाम में जब भी मौका मिले, तो एक समय कम से कम एक साथ बैठ करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। संतान की प्राप्ति आपके लिए आसानी से होगी। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया कि भाद्रपद में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए मुक्ति पाने के लिए, उसी तरह से संतान पाने के लिए भाद्रपद के महीने में हरिवंश पुराण भी आप पढ़ सकते हैं, हरिवंश पुराण का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। अब अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कोई और पूजा भी करना चाहते हैं
तो आप भगवान गणेश की पूजा भी कर सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति में बार बार बाधाएं आ रही हैं, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है, या तमाम प्रयास करने के बाद पत्नी कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी संतान प्राप्ति की स्थितियां तो बनती हैं लेकिन उसमें बाधाएं आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश के सामने संतान गणपति स्तोत्र अगर इसका पाठ किया जाए तो संतान प्राप्ति की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। संतान गणपति स्तोत्र तब पढ़ना चाहिए जब संतान प्राप्ति की स्थितियां अनुकूल हों और बार बार मिसकैरेज हो रहा हो, या आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, 99 पे पहुंच के मामला रुक जा रहा हो, तब संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद होता है। संतान गणपति का स्तोत्र तब भी पढ़ना चाहिए जब आपके संतान की तरफ से कोई तनाव है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है, तो भाद्रपद महीने में संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।